So here it is, the second part of the video, and before starting this, अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, so I'd recommend you guys कि आप पहले उसे देखो and after that watch this video. Right, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. I've already explained 5 words in that, and आज की वीडियो में मैं थोड़े और वर्ड एक्सप्लेन करने वाला हूँ. But before starting, I would like to take a moment to thank you all, right, for all of you those who are supporting me, right. बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स दे रहे हो तुम लोग and literally बहुत मज़ा आ रहा है. So literally thank you from the bottom of my heart. And about the last prize ceremony compilation, a lot of people were asking me about it, so let me clear this. क्या था वो? Actually let me tell you कि हम लोग कुछ इंस्टीट्यूट्स में इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, एंड एवरी ईयर वी हैव अ कॉम्पिटिशन जहाँ पे हम लोगों की स्किल्स चेक करते हैं, उनके कम्युनिकेशन के बेस पे उनको कैटेगराइज करके उनका कॉम्पिटिशन कराते हैं. And then just to appreciate their efforts, we have a prize ceremony every year, right? जहाँ पे हम बहुत सारी activities करते हैं and we make them perform on the stage, ठीक है, और इससे भी अच्छे लेवल पे करवाते हैं हम. So this was one of that, and so just to give a tribute to all of my fellows, मैंने ये compilation बनाया and literally मुझे कोई expectation नहीं थी कि कैसी चलेगी ये, लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, but literally काफ़ी लोगों को पसंद आई एंड अच्छा रिस्पांस था. लिटरली मज़ा आ गया, राइट. सो हाँ, कुछ बात और, एंड चलो मेरे को बोल रहे हैं कि मेरी पिक्स कम है या मैं हूँ ही नहीं. देखो, लिटरली सॉरी फॉर दैट. इट्स नॉट रियली इन माई हैंड. पिक्स अभी तक मेरे पास नहीं है ये सारी, एंड आई नो कि कौन लोग मिसिंग है, किन लोगों की कौन सी फ़ोटोज़ नहीं है, मुझे सब पता है. बट लिटरली इट इज़ नॉट इन माई हैंड एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि अगर just in case you guys are missing in this picture, but nothing was in my hand. I tried my best. More than 50 videos का वो compilation है, so this was all I could do. So अभी आते हैं इस वीडियो में, but thank you all of you for that, right? Shout out to all the mentors who put their efforts to make the event successful, and literally it was a great experience for everyone. तो अब आते हैं वीडियो पे. तो आज की वीडियो का टाइटल आपने थंबनेल और टाइटल से तो देख ही लिया होगा, and it's going to be the part 2 of the vocabs related to COVID-19. So before starting, I want you guys कि अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे, so please subscribe the channel and share the video as much as possible. So now let's start with our first word, that is panic buying. अब इस panic buying को हम 2 टर्म्स में तोड़ लेते हैं, panic and buying. Okay, panic का मीनिंग, right, आप सब लोगों को पता ही होगा, फियर या एनजाइटी कह सकते हैं हम. बाइंग मीन्स कुछ चीज़ खरीदना. तो ये चीज़ आप लोगों ने अभी बहुत ज़्यादा फेस करी होगी. इट इज़ ऑलरेडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको समझ आ जाएगा. जैसे कि क्या हुआ था अभी कोविड-19 जैसी इनिशियल स्टेज में था अपनी. सो सबको लगा कि जैसे धीरे धीरे दुकानें बंद हो रही थी, लोगों को लगा कि आने वाले टाइम में राशन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा. तो लोगों ने क्या करा, जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे, शॉप्स थे, वहाँ से बस खरीदते गए. अननेसेसरली बहुत सारा सामान भर लिया उन्होंने, ठीक है. सो दिस वॉज पैनिक बाइंग. Because of out of fear you did it, ठीक है, you purchased a lot of stuff, ठीक. So this is panic buying. So now move on to the word number 2, that is symptomatic. Symptomatic means a person who possesses or shows the symptoms of a disease, ठीक है. For example, कोरोना वायरस के हमारे symptoms हैं ड्राई कफ, फीवर, टायर्डनेस, चेस्ट पेन, ठीक है. सो दीज आर द सिम्टम्स, एंड और भी बहुत सारे हैं. सो एक ऐसा इंसान जो इनमें से कोई सिम्टम हमारे शो करता है, सो डैट वी कैन आइडेंटिफाई कि उसके अंदर डिजीज़ होने के चांसेस है, ठीक है. सो दैट पर्सन इज सिम्टोमेटिक. द वन हु एग्जिबिट्स द सिम्टम्स ऑफ एनी डिजीज इज सिम्टोमेटिक, जो उसके सिम्टम्स को शो करता है. नाउ फ्रॉम द लास्ट वर्ड सिम्टोमेटिक वी हैव कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज असिम्टोमेटिक. अब इसका मतलब जस्ट अपोजिट टू सिम्टोमेटिक है. मीन्स एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है, ठीक है. बट दे पीपल आर द पीपल जिनसे हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है. एंड इन लोगों की वजह से कोविड-19 आज एक पैंडमिक बन चुका है, ठीक है. जैसे कि WHO ने डिक्लेयर करा कि जिन लोगों के अंदर सिम्टम्स नहीं है, राइट, इट डजंट मीन कि वो कोविड-19 से अफेक्ट नहीं हो सकते या उनको कोविड-19 नहीं हो सकता, राइट. उनको भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न सोशल डिस्टेंसिंग को हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड
लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है एंड हर जगह लॉकडाउन हो रहे हैं, राइट, बिकॉज इट इज़ समहाउ ईजी फॉर गवर्नमेंट टू डील विद सच पीपल जिनके अंदर सिम्टम्स हैं, वी कैन ईजिली क्वारंटीन दैम, ठीक है। बट जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं है, राइट, बट उनके अंदर डिजीज़ हो, तो दैट केस में उसको ट्रैक करना मुश्किल होगा, हम पता नहीं लगा पाएंगे उसे। सो दैट्स वाई इट इज़ सजेस्टेड कि अपने अपने घरों में रहें, सेफ रहें, बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि आपके नेक्स्ट चलने वाले बंदे को भी कोविड-19 हो सकता है, इवन दो उसके अंदर कोई सिम्टम्स ना हो, बट फिर भी हो सकता है, राइट। WHO ने डिक्लेयर करा है ऐसा। सो मेक श्योर घर में ही रहें, सेफ रहें, वीडियोज़ देखें मेरी, सीखें कुछ ना कुछ, एंड यूटिलाइज योर टाइम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वर्ड, दैट इज फ्लैटन द कर्व। अब इस टर्म को समझने से पहले हम एक ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, एंड ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है, तो थोड़ा ध्यान देना क्या चीज़ है। उस ग्राफ को देखो, अगर आप उसका वर्टिकल एक्सिस देखोगे, दैट इज़ वाई एक्सिस, तो इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। एंड अगर आप एक्स एक्सिस देखोगे, सो इट रिप्रेजेंट टाइम आफ्टर द फर्स्ट डे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द मिडल ऑफ दैट आपको एक लाइन दिख रही होगी, दैट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ हॉस्पिटल, ठीक है। एक हेल्थ केयर सिस्टम की कैपेसिटी है कि अबव उसके वो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, उसके एबल नहीं है होगा। सो आपको यहाँ पे दो कर्व दिख रहे होंगे, पहला कर्व है वो उस लाइन के बियॉन्ड जा रहा है, ठीक है। तो जो वो लाइन के बियॉन्ड जा रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे जो केसेस आ रहे हैं उनको प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं मिल पा रहे, ठीक है। वो जो कर्व है वो बियॉन्ड द कैपेसिटी है, मीन्स वहाँ पे हॉस्पिटल अब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बट जो सेकंड कर्व है वहाँ पे कर्व फ्लैट हो रखा है, मीन्स कैपेसिटी के अंडर में है वो, मीन्स यहाँ पे हमारी हॉस्पिटल है वो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, उसको एड्स प्रोवाइड कर सकती है, एंड उसके लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकती है। बट जो आउटब्रेक जब होता है इस डिजीज़ का, जब आउटब्रेक हुआ, तो बहुत सारे हॉस्पिटल की हालत ऐसी होगी कि वहाँ इतने केसेस हुए कि लिटरली वहाँ पे वो लोग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए। सो इट वेंट अबव द कैपेसिटी। सो फ्लैटन द कर्व मीन्स उस कर्व को फ्लैट करना, राइट, नंबर ऑफ केसेस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, कि जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उन सबको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके, ठीक है। दैट इज़ फ्लैटन द कर्व। हम उस कर्व को अगर फ्लैट कर पाएंगे, ओनली देन वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द प्रॉपर मेडिकल एड टू द पेशेंट्स। नाउ वी हैव कम टू द फिफ्थ वर्ड, दैट इज PPE। येट अगेन इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड दैट एवरी वन ऑफ यू शुड नो कि एक्चुअली में वो है क्या। अगर यहाँ पे कोई मेडिकल के बैकग्राउंड से है तो शायद उन लोगों को पता होगा कि व्हाट इज़ PPE ऑल अबाउट। इट इज़ नथिंग बट पर्सनल प्रोटेक्टिव किट। अगर यहाँ पे किसी को पता है कि वो चीज़ क्या है, सो इट्स वेरी गुड। बट खबर ये है कि इंडिया में इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा कमी है, राइट। वी हैव लैक ऑफ PPE, सो इट इज़ वेरी big drawback for all the doctors who are risking their life just to save ours. So it is already a very bad news, and hats off to all the doctors जो अपनी life को risk करके लगे हुए हैं. You guys are really the real name of God, right? Come to the point कि PPE में actually में क्या क्या equipments होते हैं, right? अगर आप एक normal attire देखोगे आपको पता चल जाएगा. Generally it's consist of gloves, then come mask, एक gown जो कि more like a space suit है, and then comes head cover, then a face protection shield, and उसके बाद एक respirator है. Respirator is basically used ताकि कोई harmful substance environment से inhale ना कर ले कोई, मतलब डॉक्टर. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कोविड-19 के मरीज के आसपास है, सो इट इज़ ऑल्सो सेड बाय WHO कि जो कोरोना वायरस है वो एयरबॉर्न है, ठीक है, मीन्स वो एयर में ट्रैवल कर सकता है. सो वो इनहेल ना हो जाए, इस वजह से हम एक रेस्पिरेटर यूज़ करते हैं, राइट. सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर इन दैट किट, एंड यही PPE है, ऑल द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वो ये सारे. So now sixth and the final word of the video, that is furlough. अब furlough क्या है पहले वो समझते हैं. अच्छा, इसकी प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान दोगे तो इसके अंदर जो R है एंड G है दोनों साइलेंट है, ठीक है. सो इट्स furlough नॉट furlough, ठीक है. एंड कम टू द मीनिंग क्या है इसका. व्हेन कंपनी ग्रांट्स अ लीव टू द एम्प्लॉयज़ फॉर एनी स्पेशल पर्पज़ और स्पेशल नीड या कोई क्राइस की वजह से, ठीक है.
फॉर एग्जांपल आजकल क्या हुआ, कोविड-19 आ गया, सो गवर्नमेंट ने सजेस्ट करा कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, तो जिस वजह से बहुत सारी कंपनीज़ के बिजनेस रुके पड़े हैं। सो बिजनेस रुक गए तो उनके एम्प्लॉयज़ के आने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही वो आ सकते हैं, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन भी रुक गया। सो कंपनीज़ ने क्या करा, अपने एम्प्लॉयज़ को लीव पे रख दिया, ठीक है। सो दैट इज़ फर्लॉ। ये जो लीव होती है, ये लीव उनके शेड्यूल में नहीं होती, उनके रोस्टर में नहीं होती, ये एक कंपनी अपनी तरफ से देती है फॉर एनी स्पेशल रीजंस, ठीक है। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 का रीज़न है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी में आग लग गई, अब कुछ दिनों तक उनका बिजनेस नहीं चल रहा, सो एम्प्लॉयज़ छुट्टी पे हैं, दैट इज़ एन अनइंटेंशनल लीव यू कैन से, ठीक है, जो कि कंपनी ग्रांट करती है अपने एम्प्लॉयज़ को फॉर सम रीजंस और क्राइज, ठीक है। सो दिस इज़ फर्लॉ, इट कैन बी यूज्ड इन बोथ नाउन एज वेल एज अ वर्ब, ठीक है। लीव देना इज़ फर्लॉ एंड उस लीव को भी फर्लॉ ही बोलते हैं, फर्लॉ नॉट फर्लॉ, ठीक है। सो दीज आर द 6 वर्ड्स जो मेरी आज की वीडियो में इंक्लूडेड है, एंड आई होप सो यू लाइक्ड इट। एंड बिफोर वॉचिंग इट ऑल्सो वॉच माई फर्स्ट पार्ट so that you can have the collection of 11 words related to COVID-19, right? So अगर आपको वीडियो पसंद आई, so do give a like, comment and share as much as possible। थोड़े चैनल को ग्रो करने की अब ज़रूरत है, right? So I'm going to update my content as soon as I get the ideas। मैं डालता रहूँगा, so keep updated and hit that subscribe button अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो, because बहुत अच्छा लगता है। So till then, goodbye, have a nice day, thank you।